ऐसे कितने ही विषय हैं जो बिजनेस पर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौती है, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। In the G20, we are raising this issue and having detailed discussion with the members so that a standard operating protocol emerges after the discussions in the G20 so that there is a coherent, comprehensive, all countries working together kind of a approach in bringing some regulation. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर आप ये सब सुनने के बाद भी नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ। क्रिप्टो कॉइन और बिटकॉइन फॉर एग्जांपल इज डेफिनेटली द फ्यूचर एंड यू मस्ट हैव सीन द इंपैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द लास्ट G20 मीट दैट हैपेंड इन इंडिया। हैव यू एवर थॉट दैट यू विल बी एबल टू पे शॉपिंग बिल्स यूजिंग क्रिप्टो? हैव यू एवर थॉट दैट यू विल बी एबल टू पे योर स्कूल फीस यूजिंग क्रिप्टो? बट दिस इज पॉसिबल नाउ। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करते हैं, विच इज गुड, लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में इतना रिटर्न नहीं मिलता है और वो हमेशा कहते रहते हैं तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट आई एश्योर यू कि ये दुख बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर कंफ्यूजन्स रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसी। क्या आप हर जगह बिटकॉइन, डिजिटल मनी, क्रिप्टो करेंसी ये सब सुन के पक चुके हैं बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि क्रिप्टो करेंसी, ये बिटकॉइन, ये डिजिटल करेंसी क्या है। लेकिन ये पूरी चीजें समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हम समझे कि इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जैसे गेहूं के बदले चावल, सेब के बदले आम या चाय के बदले नमक। लेकिन इस सिस्टम में बहुत दिक्कत थी, जैसे कि अगर कोई गेहूं के बदले चावल ना ले तो फिर मेटल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी कई तरीके के मेटल्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन उसके साथ भी प्रॉब्लम्स थे। मेटल को कोई लेके नहीं जा सकते थे या कैरी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए शुरू हुई पेपर करेंसी यानी नोट्स। अब नोटों का इतिहास तो हम जानते हैं, 10,000 के बड़े बड़े नोट से शुरू होकर ये नोट्स छोटे छोटे होते गए। अब ज्यादातर ट्रांजैक्शंस डिजिटली हो रहे हैं और आज ज्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि QR कोड स्कैन करके भी किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं, लेकिन आज गूगल पे, पेटीएम, फोन पे इन्होंने ये पॉसिबल कर दिखाया। शुरुआत में कुछ लोगों को ये डिजिटल मनी पता ही नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बहुत फेमस हो चुका है और आगे पॉपुलर होता ही जाएगा। अब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है जिसे आप नोटों की तरह अपने वॉलेट में नहीं रख सकते। ये एक वर्चुअल करेंसी है, दैट इज द रीजन इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट इज स्टोर्ड इन योर ई-वॉलेट। व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिप्टो? बिकॉज इट इज एनक्रिप्टेड। सीधी भाषा में बोला जाए तो छुपा हुआ। आपने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में देखा होगा, इट शोज एज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, जिसका मतलब होता है इट इज फ्री फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड इट इज एक्सट्रीमली सेफ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हु इज द फादर ऑफ क्रिप्टो। क्रिप्टो का चलन 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहली बार सतोशी नाकामोटो नाम के इस व्यक्ति ने वर्चुअल करेंसी बनाई जिसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन आज के डेट में इतनी बड़ी करेंसी बन चुकी है दैट मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू बिटकॉइंस। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बिटकॉइन इज कंट्रोल। आज इस क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता, यानी ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होती है। इसमें ना कोई बैंक का इंटरफेरेंस होता है ना कोई गवर्नमेंट का। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस यू कैन मेक ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर वॉलेट। जब ये शुरू हुआ था तब इंडिया जैसे बहुत सारे देशों में इसको बैन किया था, इसे इलीगल कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसे एक्सेप्ट कर रही है और इंडिया ने मार्च 2020 में क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। ऑन टॉप ऑफ दैट, इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स डिजिटल करेंसी जिसे बोला जाता है डिजिटल रूपी, और ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 2022 में। अब बात करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बिटकॉइन इज दैट अगर आपने 2009 में बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो एक बिटकॉइन था सिर्फ 400 रुपए का और आज उस बिटकॉइन की कीमत होती 20 लाख रुपए। मगर आज बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर जैसी 23,000 क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। And this is the perfect time to invest in the cryptocurrency if you haven't done it yet or if you are skeptical about doing investment in cryptocurrency. अब जानते हैं things to keep in mind while investing in crypto. सबसे पहले ध्यान में रखिए 10% rule. Your investment in crypto should not be more than 10% of your entire investment. For example, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 रुपए है तो 10 रुपए डालिए क्रिप्टो में और बाकी 90 रुपए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा। नाउ बेस्ट टाइम टू बाय। क्रिप्टो अभी लो चल रहा है तो अच्छा टाइम है बाय करने का, लेकिन इंस्टेंट मूवमेंट प्लीज एक्सपेक्ट ना करें। एज आई ऑलवेज से, स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। तीसरा रूल है इन्वेस्ट इन स्टेबल करेंसीज। जब भी इन्वेस्ट करें तो सिर्फ स्टेबल करेंसीज में इन्वेस्ट करें। मैं पर्सनली बिटकॉइन, इथेरियम और BNB में इन्वेस्ट करता हूं। आप भी अपना रिसर्च करिए, सिर्फ वही कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जो आपको स्टेबल लगती हो। फाइनली, हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। I have added a link of crypto platform in the description which you can use to do the investments in the cryptocurrencies. I hope this was useful.
सुमित चौधरी साइनिंग ऑफ।